Good evening, students. This is Munna sir from SK Tutorial, and now I will I will learn about transport and the topic transport of water and minerals. जस्ट लिटिल मोर डिटेल में जाइलम वेजल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. जाइलम वेजल्स एक्चुअली में यहाँ पे द जाइलम वेजल्स इज़ अ नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब है, यानी कि नॉन लिविंग है, विच रन्स लाइक ए ड्रेन पाइप थ्रू दी प्लांट के जो सभी डालियों से होते हुए मेन जड़ तक. ड्रेन पाइप कहने का सेंस एक पाइप लगा हुआ है, जिसे नाला टाइप का होता है ना, उस टाइप से पाइप लगा हुआ है. प्लांट में आता है जाइलम टिश्यू. ए जाइलम वेसल इज मेड ऑफ मिनी हॉल एंड डेड सेल से बने होते हैं, जिसको वेसल्स एलिमेंट्स कहते हैं. ज्वाइंट इन टू इंड जुड़ा होता है. इन टू इंड कहने का सेंस है वह इन टू इंड जुड़ा होता है. जैसे ये वो ख़त्म हुआ, उसके अंतिम छोर पे दूसरा जुड़ गया, फिर वो ख़त्म हुआ, उसके अंतिम छोर पे दूसरा जुड़ गया. जाइलम वेजल्स रन फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट्स राइट ऑफ थ्रू द स्टीम एंड रीच द लीव्स तक पहुंचता है, यानी कि रूट से स्टार्ट होते हुए डालियाँ होते हुए पत्तियों तक उसका रास्ता रहता है. एंड द जाइलम वेजल्स ब्रांच इनटू एवरी लीफ तक पहुंचता है ऑफ ए प्लांट के. जाइलम वेजल्स डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. जाइलम वेजल्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं. द वाल्स ऑफ जाइलम वेजल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज से बना होता है उसका वाल्स, और लिग्निन से बना होता है. लिग्निन क्या है? लिग्निन ए वेरी हार्ड और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, इसीलिए जाइलम वेजल्स एल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है पौधा को टू स्टर्म्स एंड हेल्प टू कीप द प्लांट ऑपराइट रखने में भी मदद करता है. वुड इज मेड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ लिग्निफाइड. जाइलम वेजल्स से ही लकड़ी बनती है. जाइलम वेजल्स पिट्स होता है उसके थिक सेल वाल्स में, और पिट्स जो होते हैं आर नोट ओपन पोरस नहीं होता, और पिट्स आर द थिन एरियाज होता है सेल वाल का, जहाँ पे वाल वेयर नो लिगिन. जो यहाँ पे लिगिन, यहाँ पे दूसरे पेज में आते हैं, यहाँ पे जो है लिगिन, जहाँ पे लिगिन हैज़ बीन डिपॉजिटेड एंड पिट्स हैव अनथिकेंड सेलुलोज सेल वाल होते हैं. इन फ्लोरिंग प्लांट्स में क्या होता है, आदर ओनली जाइलम वेजल्स ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, और बोथ जाइलम वेजल्स एंड ट्रैचियार्ड्स दोनों वाटर ट्रांसपोर्ट करता है ओनली फ्लोरिंग प्लांट्स में. यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, एक फिगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको. मैंने बोला है इंड टू इंड, तो यहाँ पे देखिए ये जाइलम वेजल्स का शेप है, ये जाइलम वेजल्स का शेप है. इसको आप लोग बना के और इसको लिख के और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे. और ये फिगर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम टू शो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स का. इसको भी आप बना के, और इसका जो भी नाम है, जैसे जैसे वेजल्स वगैरह जाइलम फ्लोएम के बारे में दिया हुआ है, इसको भी आप लोग बना के या सेंड कर देंगे. VVI है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है. आते हैं अब हम लोग लिगिन हैज़ नॉट फाइंड. तो ये जो है फ्लोरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं आप लोग समझ रहे होंगे. फ्लोरिंग प्लांट्स होता क्या है? फूल देने वाले प्लांट्स को बोलते हैं. अदर ओनली जाइलम वेजल्स इसे ट्रांसपोर्ट करता है, या बोथ जाइलम और ट्रेचियार्ड्स दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं. अब आते हैं हम लोग ट्रैकियाड्स के बारे में. इसका प्रोनाउंसिएशन ट्रैकियाड्स है. एंड ये जो है ट्रैकियाड्स आर लॉन्ग थीन स्पाइंडल शेप्ड होते हैं. यहाँ पे आपका फिगर में एक दिया हुआ था, जाइलम वेजल्स जो है देख रहे होंगे, इंड टू इंड कहने का सेंस है. जैसे यहाँ पे फिगर है, इस फिगर को आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये एक हो गया. ये देखिए ये फिगर देखिए आप लोग, यहाँ से यहाँ एक हो गया, इसका ख़त्म यहाँ से हुआ, यहाँ से ये जुड़ गया, फिर इसका ख़त्म हुआ, यहाँ से ये जुड़ गया, यानी इंड टू इंड ये ऐड होता है. जो कि ट्रेचियार्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता है. ट्रेचियार्ड्स लगातार होते हैं, और इसके अंदर जो छोटा छोटा कण देख रहे हैं, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में. वो कैसे करता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. तो ट्रेचियार्ड्स आर लॉन्ग थिन स्पैंडल शेप्ड सेल होते हैं विथ पिट्स इन देयर थिक सेल वाल्स में पिट्स होता है. पिट्स जो है
उसके अंदर पाया जाता है। वाटर जो है फ्लो फ्रॉम वन ट्रेचियार्ड टू अनदर थ्रू पिट्स के जरिए ही वो फ्लो करता है। मैंने जो उसके अंदर जो बताया था आपको छोटा छोटा कण उस फिगर में, दैट इज द पिट्स है, उसी के जरिए वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। आर डेड सेल एंड ट्रेचियार्ड्स जो है ये भी डेड सेल्स है विथ लिग्निफाइड वॉल्स, बट दे डू नॉट हैव ओपन इंड्स, सो दे डू नॉट फॉर्म वेजल्स। ये इसमें ओपन इंड्स नहीं है, इसलिए ये वेजल्स नहीं बनाते हैं। दे आर इलोंगेटेड सेल होते हैं जो कि टैपरिंग इंड्स, उसमें अंत और शुरू में इंड्स होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंड टू इंड जुड़ा हुआ है, आपको जाइलम वेजल्स जैसा दिखा है वैसा। इवन थ्रो देयर इंड्स आर नॉट कंप्लीटली ओपन, इवन कि इसका इंड्स कंप्लीटली ओपन नहीं होता। ट्रेचियार्ड्स हैव पिट्स इन देयर वॉल्स में होते हैं, सो वाटर कैन पास थ्रू वन ट्रेचियार्ड से दूसरे ट्रेचियार्ड में पास करता है और ऐसे करते हुए ट्रेवल करता है। ऑल दी प्लांट्स हैव ट्रेचियार्ड्स होते हैं, दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं इन नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स में। नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स में ये सब में ट्रेचियार्ड्स होते हैं जो कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज के नाम से जाना जाता है। फ्लोरिंग प्लांट्स में दोनों हो सकते हैं, जाइलम और ट्रेचियार्ड्स दोनों हो सकते हैं। Before we describe the mechanism of the transport of water from the roots of a plant to the leaves, इसका मैकेनिज्म इन द सेंस कैसे काम करता है, मैकेनिज्म कहने का सेंस है ये कैसे काम करता है उसके बारे में है। मैकेनिज्म कहने का सेंस है कैसे काम करता है। तो बिफोर वी डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ ए प्लांट टू द लीव्स, ये किस सिद्धांत पे यानी किस प्रिंसिपल पे जाइलम टिश्यूज जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। वी शुड नो द मीनिंग्स ऑफ द टर्म एपिडर्मिस के बारे में समझेंगे, इंडोडर्मिस के बारे में समझेंगे, रूट कॉर्टेक्स के बारे में एंड रूट जाइलम के बारे में समझेंगे। द आउटर लेयर ऑफ सेल जो होता है इन द रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। रूट के जो सेल होते हैं, रूट में जो सेल पाए जाते हैं, वो सेल जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो होता है ओनली वन सेल थिक, उसमें एक ही सेल मोटा होता है। द लेयर ऑफ सेल्स राउंड द वस्कुलर टिश्यूज के चारों तरफ होता है जाइलम एंड फ्लोएम, एंड इन द रूट इज कॉल्ड, उसको जो है इंडोडर्मिस सेल कहते हैं। और इट इज द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स का अंदरूनी सतह होता है। और चलेंगे द पार्ट ऑफ रूट बिटवीन द एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस के बीच में रूट का जो पार्ट होता है उसको हम लोग रूट कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड द जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट होता है, रूट्स इज कॉल्ड रूट जाइलम के नाम से जाना जाता है, जो उसमें जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट होता है। प्लीज नोट दैट इन ए रूट में क्या होता है, द रूट हेयर आर एट इट्स आउटर एजेस, उसके बाहरी किनारा पे जो रूट हेयर होता है वो पाया जाता है। बट द रूट जाइलम जो है विच कैरी वाटर टू द अदर प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट में रूट जाइलम जो पानी कैरी करता है ये जो है सेंटर ऑफ द रूट में पाया जाता है, बीच में। पॉइंट शुड बी नोटेड, प्लीज नोट दैट इन ए रूट में क्या है, द रूट हेयर जो है उसके आउटर एज पे पाया जाता है, लेकिन रूट जाइलम जो है वह सेंटर ऑफ द रूट यानी बीच में पाया जाता है। एंड इन बिटवीन द रूट हेयर एंड रूट जाइलम के बीच में जो है क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस पाया जाता है, रूट कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस पाया जाता है, ये तीनों पाया जाता है। सो बिफोर वाटर एब्जॉर्ब से पहले बाय रूट हेयर के जरिए फ्रॉम द सॉइल रीचेज द रूट जाइलम तक पहुंचता है, और इट हैज टू पास थ्रू द एपिडर्मिस में पास होता है, रूट कॉर्टेक्स से पास होता है एंड इंडोडर्मिस से भी पास होता है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द मिनरल्स जो है नीडेड बाय द प्लांट्स आर टेकन बाय द प्लांट्स इन इनऑर्गेनिक फॉर्म सच एज नाइट्रेट्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म, एंड फास्फोरेट्स जो होते हैं, ये मिनरल्स जो पौधा अपने टेक करता है उस वाटर के जरिए, ये दीज मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल में होते हैं। और द मिनरल्स जो होते हैं, इस फिगर को आप देख रहे होंगे, इस फिगर को देखिए, इसमें देखिए लिखा दिया हुआ है जाइलम वेजल्स और ट्रेचियार्ड्स के बारे में दिया हुआ है। देखिए ट्रेचियार्ड्स और जाइलम वेजल्स कैसे हैं यहाँ पे। दिस इज द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है ऑफ द जाइलम टिश्यूज का इन स्टीम ऑफ ए प्लांट में दोनों पाया जा रहा है, कुछ में जो है दोनों नहीं पाया जाता है। We can see the xylem vessels and tracheids which taken together from the xylem tissue से लिया गया है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इज ए हाईली मैग्नीफाइड फोटोग्राफ होते हैं
taken by the scanning electron microscope which use an electron beam instead of light to produce highly magnified image को produce करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे इस पेज में आते हैं। इस पेज में क्या है आप देख सकते हैं कि इस पेज में जो है आपको दिखा रहे थे हम कि प्रेजेंट इन सॉइल डिजॉल्व इन वाटर में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में वो पानी में पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। प्रेजेंट इन सॉइल में जो मिनरल्स वो मौजूद है वो पानी से डिजॉल्व होते हैं इन वाटर टू फॉर्म एन एक्वायस सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्वायस सॉल्यूशन बनने के बाद सो व्हेन वाटर इज ट्रांसपोर्ट बाय द रूट के जरिए जब पानी खींचता है रूट द प्लांट टू इट्स लीव्स में देन द मिनरल्स भी उसके जरिए डिजॉल्व जो उसमें रहता है ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं उस वाटर के साथ। ये देख सकते हैं ये फिगर आपका वीवीआई है। इस फिगर में देख सकते हैं सॉइल पार्टिकल्स है, फिल्म वाटर है एंड रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, रूट कॉर्टेक्स है, इंडोडर्मिस है, ट्रांसपोर्टेशन है, रूट जाइलम है, स्टोमा है एंड लीफ जाइलम है, लीफ है। कैसे पहुंचता है ये भी फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम को भी बना के भेजेंगे और समझेंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इसको हम कल डिस्क्राइब करेंगे ठीक से। और आप लोगों को यदि ठीक से समझ में आ रहा है तो आप लोग रिप्लाई करें, ऐसे मज़ा नहीं आता है ना।